नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया AMCA फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। तो ऐसे में HAL के चेयरमैन आर माधवन ने इसकी अपडेट के ऊपर क्या कहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HAL के चेयरमैन आर माधवन ने सबसे पहले AMCA के ऊपर कहा कि इस प्रोजेक्ट को हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल के फ्रेमवर्क के अंडर में रखा है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होगी। और अभी इंडिया 5th जनरेशन मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $5 बिलियन होगा। और माधवन ने ये कहा कि ये प्रोटोटाइप पहली बार 2026 में सामने आएगा, यानी पूरी तरह से तैयार होगा, और 2030 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO पूरी तरह से इसकी टाइमलाइन के ऊपर काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि अभी ये इनिशियल डिजाइन स्टेज के अंदर है, और साथ ही इसके SPP रूट को लेकर HAL और DRDO पार्टनरशिप कर रहे हैं, और इसके लिए 1 या 2 प्राइवेट प्लेयर को भी साथ में लाया जा सकता है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश ये होगी कि उनका शेयर ज्यादा हो, ताकि इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ना कहा जाए और इसमें उनका अच्छा खासा रोल हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर कोशिश की जाएगी प्राइवेट प्लेयर का हिस्सा 50.5% हो, ताकि ये जॉइंट वेंचर के तहत भी यही लगे कि ये एक प्राइवेट एंटाइटी के तहत बनाया जा रहा है। हालांकि इसके अंदर CAG की ऑडिट का प्रावधान जरूर होगा। तो दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये था कि उनकी प्लानिंग ये है कि प्रोटोटाइप को HAL के द्वारा बनाया जाए, बिना SPV रूट पे जाए हुए। और जब वे ऐसा कर लेंगे, उसके बाद वे प्राइवेट प्लेयर को बोलेंगे कि उनके साथ में ज्वाइन करे। और साथ ही उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, और हम भी 2500 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और HAL के चेयरमैन ने सबसे बड़ी बात ये की कि SPV रूट से इंप्लीमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके अंदर किसी भी तरह की प्रोसीजरल डिले नहीं होगी। इसके अलावा माधवन ने ये कहा कि 48,000 करोड़ रुपए की जो तेजस मार्क 1A के लिए जो डील हुई है, इससे भी हमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, स्पेशली एरोस्पेस सेक्टर को इंडिया के अंदर। और ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा अन्य एम्बिशियस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, यानी कि इससे AMCA को भी सीधा सीधा फायदा होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अब AMCA फाइटर जेट के ऊपर जो काम चल रहा है वो बहुत ही स्पीड से चल रहा है। और जो हमारे प्रेजेंट के अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर जो होने वाले हैं तेजस फाइटर जेट के, उनको भी इसी तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि उसका सीधा सीधा फायदा AMCA को मिले। और टाइमलाइन इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके अंदर पहले बहुत ही डिले होती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।